इसमें वो जो एक भगत आया था, वो अनिरुद्धाचार्य का, हाँ जब वो तुमसे पूछ रहा था आत्मा के बारे में, जब तुमने ये कहा था जहाँ से जीव आता है ना, वहीं जब तक नहीं जाता है, जब तक मोक्ष नहीं होता है, ऐसा कुछ। वैसे बात तो सही है ये। हाँ कि जब तक जीव जहाँ से आया है ना, जब तक मतलब आत्मा मान लो उसको, जब तक आत्मा जहाँ से आई है वहां तक नहीं जाएगी जब तक। जब तो कबीर साहब की एक वाणी भी है कि कहाँ से तू आया कहाँ जाएगा। एक वाणी तुमने ये भी गा के बताई थी कि जब तू शरीर छोड़ेगा जब कहाँ समाएगा। रामपाल जी महाराज की एक भजन है शब्द, उसमें ये कहा था कि मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, और कहाँ से आया तो मतलब कहाँ समाए, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे जब कहाँ समाएगा। आखिर तुझको हाँ, यही आत्म ज्ञान, मतलब कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। तो मतलब ये कहाँ, ये इसमें आप क्या टिप्पणी करना चाहोगे, जैसे कि कहाँ समाएगा वो जाके सतलोक में चला जाएगा। तो सतलोक में समाएगा थोड़ी, सतलोक में तो रहेगा। समाते तो पहले भी तो बता दे रहे हो, तो वैसे अनामी लोक में जाकर के समाता है परमात्मा। तो आया भी वहीं से सबसे पहले, तो सतलोक के अंदर का अनामी लोक से आया है ना। हाँ, तो जब तक जहाँ से आया अपना निज घर वही हो गया ना जहाँ से आया। रास्ते के तो स्टॉपेज हो गए, चाहे आप अलग लोक मान लो, अगम लोक मान लो, सतलोक मान लो, ये तो स्टॉपेज हो गए। अनामी लोक ही अपना निज घर हुआ। परमात्मा के तो सारे निज घर है ना, सतलोक भी उन्हीं का बनाया हुआ है, गम लोक, अलग लोक, अनामी लोक, सारा कुछ उनके ही तो। नहीं, ऐसे तो फिर ये पूरा ब्रह्मांड भी आपके हिसाब से तो परमात्मा ने नहीं बनाया। लेकिन यहाँ ये उन्होंने दे दिया है ना किसी को, मतलब लिया है ना किसी ने तब कर। नहीं, वो तो देखो अलग में हो गया, बाकी बनाया तो परमात्मा नहीं है ना आपके अनुसार। चलो इसमें नहीं जाएंगे अपन जब तक मान लो वाणी तो ये कह रही है कि जब तक अपन जहाँ से आए वहाँ नहीं पहुँचेंगे ना, तब तक मुक्ति नहीं है। सही बात है ना। सही है। तो जहाँ अपन मतलब परमात्मा के शरीर से निकले, तो जब तक उसके शरीर में नहीं समाएंगे जब तक मुक्ति कैसे होगी बताओ। वो तो सतलोक में मुक्ति का मतलब होता है मुक्त होना, और किससे मुक्त होना है, वो है जन्म मरण के चक्र से। तो जन्म मरण के चक्कर से तो मुक्त होना है। जब तुम्हें बताओ जब तक वो वहाँ नहीं समाएगा जब तक जन्म मरण से मुक्त कैसे होगा। सतलोक में भी मरण थोड़ी है, सतलोक में थोड़ी मरते हैं। तो जन्म तो है ना वहाँ। जन्म नहीं है वहाँ पे, अपन को वास्तविक स्वरूप मिलता है अपना। जैसे मैं आपकी भी वीडियो भेजूंगा, अपने गुरु की भी वीडियो भेजूंगा, उसमें ये कहा गया कि एक बार तो सतलोक में जन्म होता है। आत्मा का जन्म होता है, हंस का जन्म होता है। हंस एक शरीर होता है ना, छोटी अवस्था। अच्छा, तो फिर मतलब ये जो आत्मा है ये काय में बंधी हुई है अभी अपने क्या आएगा। ऐसा कैसे है, वहाँ का जो अपना हंस शरीर है ना वो अपन को मिल जाता है, मतलब वही आत्मा के बंधन कितने शरीरों में। आत्मा ना अभी अपने 6 शरीरों के अंदर है। कौन कौन से। सबसे पहला अपन जो ऊपर देख रहे स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर, फिर केवल्य शरीर, और फिर हंस शरीर। मतलब इन 6 शरीरों में कैद है। इसका जो वास्तविक स्वरूप है ना वो हंस स्वरूप है, हंस शरीर। अरे वो तो फिर 6 शरीरों में कैद का नाम क्यों आ गया, फिर कैसे लिखना चाहिए 5 शरीरों में कैद है। हाँ 5 ही तो लिखा है ना, छठी अवस्था ग्रहण करनी है। नहीं कहाँ लिखा है, शरीर आ गया ना, तो शरीर का मतलब तो कैद ही हो गया ना। नहीं वो शरीर वो अपनी वास्तविक अवस्था है। सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने ये कहा है वो छठी अवस्था को प्राप्त करना है। वो छठी अवस्था अपनी जो वास्तविक अवस्था है वो हंस शरीर ही है। अरे तो छठी अवस्था वो थोड़ी है जो बीजेक ने कहा कि छठी तुम्हारी है जगह तू कहाँ चला भी। हाँ वो छठी वही है, छोटे से भानु हंस की क्रांति। हाँ तो वो छठी जगह है ना, 5 तत्वों से परे है वो, उसको छठी जगह बोला गया। छठी जगह वही है, एक तो स्थूल हो गया, फिर सूक्ष्म हो गया, फिर कारण महाकारण। सुनो वहाँ पे जहाँ पे शरीर आ गया ना, शरीर ही बंधन है, कबीर साहब ने ये बोला। वो अपना वास्तविक स्वरूप है, जैसा अपना रूप है ना, है तो स्वरूप अलग चीज है। कबीर साहब जी ने कहा है ना, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, और अपना स्वरूप भूल में भूला ताते जीव कहाया। अपन कौन सा रूप थे जब आए थे, हम हंस रूप थे जब आए थे, और वापस कौन सा रूप करना है, हंस रूप करना है।
हंस रूप करना है भगत जी, हंस शरीर थोड़ी करना है। हंस शरीर ही है। अरे यार भगत जी, हंस का फिर स्वरूप तो कैसा है? कबीर साहब जी ने बताया, षोडश भानु हंस की क्रांति और अमर चीर पहरे बहु भांति। नहीं, फिर तो आप जो उस समय मेरी मजाक उड़ा रहे थे कि हंस कबीर इष्ट ठहराए, तो वो हंस कबीर, इसका मतलब तो वो हंस शरीर में जो कबीर है वो फिर मिथ्या हो गया। नहीं, हंस का मतलब आत्मा ही होता है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है ना आत्मा का, ये फिर कबीर आत्मा क्यों का, लगा उसके आगे? आत्मा का स्वरूप ही हंस है। तो जो अरे तो हंस नहीं, कबीर का मैं यही मतलब कह होता रहा है हूँ, आत्म कबीर। तो हंस कबीर आपने तो हंस कबीर के बारे में मजाक उड़ा दी, बोले हंस कबीर बता रहा है, हंस कबीर बता रहा है। तो हंस अब कबीर इष्ट थोड़ी बताना है, हंस कबीर तो आत्मा को कहते हैं ना। अरे तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जब आत्मा का और अपना स्वरूप एक हो गया ना वहाँ परमात्मा, वो भी कबीर साहब भी तो हंस स्वरूप में ही है। नहीं, कबीर परमात्मा हंस स्वरूप में नहीं है, तो वो दोनों कौन की से अलग स्वरूप अलग में? डेफिनेशन अच्छा बताइए। जैसे एक नहीं वाणी सुनना, सुनो, हंस कबीर साहब कौन से स्वरूप में? हाँ उसी के बारे में बताइए। षोडश भानु तो हंस की क्रांति, जिसने हम्म, अमर चीर पहरे वो भांति। ये तो हंस का स्वरूप है। और परमात्मा का क्या है कि शोभा पुरुष कहीं ना जाई और कोटिन रवि एक रोम ल जाई। ये हम्म। परमात्मा का स्वरूप। अच्छा, मतलब परमात्मा के स्वरूप में ज्यादा रोशनी है और परमात्मा तो सूरज है और आत्मा जो एक जुगनू है, इतना अंतर है। अच्छा, मतलब परमात्मा तो सूरज हो गया और आत्मा जो है किरण हो गई। जुगनू, ये रविदास जी हाँ ने लिखा है अपनी हाँ, मतलब रामायण के अंदर। हाँ, जुगनू मतलब वही बात हो गई, चाहे उसको सूरज के आगे जुगनू की मान लो, चाहे सूरज के आगे किरण मान लो, बात एक ही है। इसको किरण, हाँ किरण कह दो। हाँ, बात एक ही है, क्योंकि सूरज के आगे जुगनू की रोशनी क्या करेगी और सूरज के आगे किरण की रोशनी क्या करेगी? हल्की सी किरण है वो तो, सूर्य तो महाप्रकाशवान है, तो बात एक ही अगर होगी वो ना। किरण वापस सूरज में समाएगी तो इसका मतलब उसका खुद का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो खत्म ही हो जाएगा। अरे भाई, बात तो वाणी तो यही बोली ना, कबीर साहब ने भी यही बोली और आपने भी यही समझाया, ठीक है किताबों कि में भी भाई। ये लिखा है ना हमारे गुरु जी। हाँ हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई परमात्मा के शरीर से जीवात्मा मतलब पैदा हुई। इच्छा के अंश उपजाए हंसन देख। हाँ, मतलब आपने ये कहा कि मतलब पैदा हुई, तो पैदा तो मतलब आत्मा का तो जन्म ही नहीं होता ना, फिर पैदा कैसे हुई? वो हंस आत्मा हुई है ना, मतलब हंस आत्मा भी पैदा हुई ना। प्रकट हुई है परमात्मा के शरीर से। इच्छा नहीं। किन अंश उपजाए और हंसन देख हर्ष बहु पाए। परमात्मा ने अपनी इच्छा करके हंस आत्माओं की उत्पत्ति की। वो जब पूछ रहा था ना भगत, तो आपने उसको ये कहा था कि आत्मा वहाँ पे मतलब निर्माण या ऐसा कुछ बोला था। वो बोला बनी है जो आप। शरीर बनाए, हंस शरीर। जैसे यहाँ से जब जाते हैं ना तो मानसरोवर के अंदर ये पांचों शरीर हट करके अपन को अपनी छठी अवस्था मिलती है, हंस अवस्था। वही अपना वास्तविक मानसरोवर में मिलती है छठी अवस्था। हाँ। और जैसे कल पर तो आप जो ब्रह्मदूत की व्याख्या भी बता रहे थे आप, और वो सृष्टि रचना भी आपने खोली थी, तो उसमें 5वां पुत्र आपने तेज बताया, ऐसा कुछ मुझे याद है। जो लिखा है वही बताया होगा। नहीं, तो 5वां तेज ही है ना। हाँ वो पढ़ना पड़ेगा वापस, बता मैं एक बार देख। हाँ तो देख लो, 5वां तेज बताया आपने, कंफर्म देखो कर लो। ये सब क्या है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्णन आता है। जैसे कबीर साहब जी ने एक जगह पे तो अपना 17वां पुत्र बताया इस काल को, अंडे से उत्पन्न हुई है। और कबीर सागर के अनुराग सागर के अंदर लिखा है कि परमात्मा ने निरंजन को बनाया 7वें 8वें को। मेरे साथ मेरे को ऐसा लग रहा है 5वें पे शायद, एक बार देखो आप। निरंजन, हाँ 5वें पे तेज उत्पन्न किया ना। हाँ अभी देखते हैं, मेरे पास एक कबीर साहब। देखो 5वें पे तेज उत्पन्न किया है। हाँ होगा। और आत्मा भी बोले जन्म देती है। फिर वो बोला कि आत्मा का जन्म नहीं होता है, फिर आपने कहा कि नहीं जन्म नहीं, मतलब आत्मा का जन्म होता है शरीर में, वो शरीर का जन्म होता है। आत्मा का जन्म होता है शरीर में। हाँ वो जन्म तो शरीर का ही होता है, लेकिन उसको आत्मा का बोला जा सकता है। तो आत्मा भगत जी शरीर में घुसती किधर से? वो तो देखना पड़ेगा, भूल गया मैं कहाँ से लिखा था मैं इसमें। यार ऐसी बातें मत कर, आप बच्चे पढ़े लिखे हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो। 16-17 साल हो गए ना, इस वजह से। नहीं तो अब निकलोगे किधर से? तो 10 दरवाजे बताए हैं ना, किसी में से निकल जाएगी और क्या।
यार भगत जी फिर गए होगे बोले हंसते हुए यार। नहीं देखो बॉडी के अंदर भी 10 दरवाजे हैं, जैसे मैंने सुना है 2 नाक 2 कान 1 मुंह। अच्छा, तो इनमें से किसी में से भी निकल जाएंगे। और क्या। चलो बढ़िया है, बढ़िया निकलो इस भक्ति से, तो इनमें से ही निकलोगे आप। एक उसमें एक बाहर है एक अंदर है। हाँ चलो बाहर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। यार उस सृष्टि रचना इसमें तो है ही नहीं, अनुराग सागर फर्स्ट में सेकंड। इधर दे दो कोई है। ये अनुराग सागर भी इतना बड़ा है ना, इसमें तो क्या आ गया, जोग जीत कह पुरुष बुलावा, धर्मचर्य तो सब कही समझावा, जोग जीत तुम व्यक्ति सिधाओ, धर्मराज। नहीं जो 16 पुत्रों की उत्पत्ति करी है ना, उसमें देखो आप शायद 5वें पे बोला आपने तेज उत्पन्न किया। हाँ हो गया होगा, कोई ये नहीं है, कुल मिलाकर के ये है कि परमात्मा। नहीं भाई उसमें जो तेज उत्पन्न हो गया, फिर नीचे आके जोग जीत को, फिर ये काल मतलब उस तेज को किसी अंडे में फिट कर दिया था क्या? नहीं तो फिर अंडे से काल उत्पन्न कैसे हुआ? सत्य हमारे वेद ये बताते हैं कि सत्य एक है, उसको अलग अलग तरीके से बताया जाता है। अंडे से तो निरंजन को उत्पन्न किया था, 16 पुत्र अलग से हैं परमात्मा के। अच्छा फिर 17वां पुत्र हो गया निरंजन। भगत जी 5वां पुत्र तेज है, उसको आगे भी निरंजन ही बताया था आपने, मैंने सुना था। आप एक बार देखो, क्योंकि 5वां पुत्र तेज हो गया, और तेज ही तो निरंजन है। तेज निरंजन है, देखो आप। और दूसरी बात ये भी है भगत जी की, जैसे मान लो इसमें ये लिखा है एक वाणी कि भाई सभी सत्य पुरुष जो गुप्त रहा है, कारण करण नहीं निर्माय। परमात्मा पहले गुप्त रूप में रहता था, और संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुहुप मही रहे पुरुष विदेहा, इच्छा कीन अंश उपजाए, और हंसन देख हर्ष बहु पाए। आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा ने की। उसके बाद गए प्रथम ही। तो ये इच्छा परमात्मा ने की या अपन जीवों ने की, अपन आत्माओं ने की? अब मेरे को पता नहीं है यार, भूल गया मैं शायद। चलो कोई नहीं, लेकिन नहीं उस टॉपिक को छोड़ो, ये टॉपिक बताओ कि जैसे मान लो कि परमात्मा ने इच्छा करके सृष्टि बनाई, या फिर अपन सबने जितने भी जीव हैं इन्होंने इच्छा करके इस सृष्टि में आए? नहीं पर इसमें तो ये लिखा है इच्छा कीन अंश उपजाए। परमात्मा ने इच्छा करके अपने अंश उत्पन्न किए, और हंसन देख हर्ष बहु पाए, बाहर निकाल करके उनको खुशी हुई। और प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, पहला ने परमात्मा ने अपना एक शब्द उच्चारण किया, और दीप लोक रची कीन निवासा, सभी दीप मतलब शब्द प्रकाशा, शब्द का प्रकाश किया। शब्द का मतलब वो वचन से वचन से प्रकाश किया, मतलब उसके वचन से प्रकाश हुआ। हाँ, और उससे फिर क्या हुआ, उससे दीप लोक ये सब कुछ परमात्मा ने रच करके। हाँ तो प्रकाश यानी तो तेज ही तो हुआ। प्रकाश बोल लो, तेज बोल लो, रोशनी बोल लो, उजाला बोल लो। एक सेकंड, मेरा पप्पा आगे बाद में बात करते हैं।